सभी को नमस्कार करेंगे। मैं टॉप राजस्थानी न्यूज से विनोद खन्ना। आज हम उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेड़ी बागड़धाम राजस्थान में मौजूद है और आज हम पहुंचे हैं गोगामेड़ी की एक शानदार और अच्छी व्यवस्था के साथ नायक समाज कुंड एवं धर्मशाला समिति गोगामेड़ी में। और गोगामेड़ी में जो दूर दराज से लोग बाग आते हैं, जो देश के हर एक कोने कोने से चल करके यहाँ उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेड़ी में पहुंचते हैं, उनके लिए नायक समाज कुंड एवं धर्मशाला समिति है वो अनेकों सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाती है। आपको बता दें कि आप जब भी गोगामेड़ी एंट्री करो, अभी भाद्रपद का मेला है, आज अभी रात होने वाली है और सुबह निकलते ही, जैसे ही सुबह निकलेगी तो रक्षाबंधन का पर्व है, तो रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन का पर्व शुरू होते ही मेला है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सामने इधर मैं कहूंगा कि आप गोगामेड़ी का मंदिर दिखाएं। गोगा जी का मंदिर है, पास में ही है, जस्ट इसके पीछे जब आओगे तो एक कच्चा रास्ता आता है और पीछे आओगे बैक साइड में तो धर्मशाला है, नायक समाज कुंड एवं धर्मशाला समिति गोगामेड़ी की। और बहुत ही शानदार अच्छी व्यवस्था, ठंडा पानी वाटर कूलर का और एसी रूम और बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। पौधारोपण भी मुख्य द्वार पे किया गया है। देखिए एक साइड पौधारोपण है, दूसरी साइड भी यहाँ पर पौधारोपण है वो किया गया है। ये कुंभाराम जी की अध्यक्षता में ये सारा मुख्य द्वार है, जो भी है धर्मशाला की देखरेख है वो इनकी अध्यक्षता कुंभाराम जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बड़े बड़े भामाशाह है वो कुंभाराम जी के अध्यक्षता में किया गया है। इस मुख्य द्वार का निर्माण है वो भामाशाह भगत श्री रामलाल जी नायक यानी ढील की जटान से उन्होंने करवाया है। और ये भी मैं दिखाऊंगा, बड़ी भामाशाह सूची भी है और भामाशाह सूची काफी लंबी चौड़ी है। जैसे ही भामाशाह ने कोई छत का निर्माण है, कोई कमरे का निर्माण है, कोई बरामदा का निर्माण है, कोई गेट का निर्माण है, वो भी बड़ी सुंदर व्यवस्था में करवाया गया है। मनफुल जी डॉक्टर जी परलिका ने ये गेट है, इसका जो पूरा का पूरा निर्माण है वो करवाया गया है। अभी हम कार्यालय की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ऑफिस है, ये बड़ी शानदार ऑफिस है। यहाँ पर आप देखिए बड़ी बड़ी व्यवस्था है, कैमरे सीसीटीवी का भी यहाँ पर पूरा प्रबंध है वो किया गया है। एकदम साफ सुरक्षा और श्रद्धालुओं को बड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। कुंभाराम जी यहाँ पर प्रधान है, बड़ी शानदार व्यक्तित्व है इनका, बड़ी शानदार देखरेख करते हैं और इनका पूरी कार्यकारिणी है वो भी जानी मानी कार्यकारिणी है वो भी है। यहाँ पर मेडिकल भी सुविधा है, आपको दिखाते हैं कि जब भी धर्मशाला में आप एंट्री करोगे तो मुख्य द्वार पे आपको मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। हर प्रकार की, जैसे टेबलेट है, दवाई है, पटिया है, सब कुछ है वो यहाँ पर उपलब्ध है। हम कुंभाराम जी हमारे साथ में मौजूद है, हम बात करेंगे कुंभाराम जी से। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर बताइए कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है वो कल रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कल शुरुआत होने वाली है, तो आप थोड़ा सा धर्मशाला के बारे में बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं वो यहाँ पे भक्तजनों को मिलेगी। ये यहाँ सुविधा है, पहले तो पानी का है, वाटर कूलर है जी, जैसे रहने का, सोने का, बैठने का, मतलब स्टोरी लगाई हुई है, हॉल है, कमरे है और दरख्तों की पेड़ की छाया है जी जी और चारपाई की छाया है, पानी पीने की और की सारी व्यवस्था। एक मौके लेट बढ़ जाए जनरेटर लगा रखे हमने जी जी, तो इसकी मतलब श्रद्धालुओं के लिए हम व्यवस्था बनाते हैं, कोई तरह की कमी नहीं आने देते जी जी। उनको परेशान नहीं होना पड़ता, कभी हमारे वही चीज की परेशानी है। कोई भी श्रद्धालु आएगा, पैसा नहीं है, एक मौके पैसा नहीं होता है जी जी, तो उनसे हम मतलब धक्का जोरा मर्जी नहीं करेंगे, बैठ जाओ आराम करो जी जी, और कोई बात को नहीं, पैसा आता जाता रहता है। हमारी सोच ही है भाव जी, जी जी। पहला काम हमारा। सर ये एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये ओनली समाज के लिए, सर्व समाज के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है, थोड़ा सा बताएं। सर्व समाज के लिए, 36 कौम के लिए, 36 कौम के लिए, 36 कौम के लिए कहीं से आ जाओ जी जी, तो उनके लिए हम व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है ठीक है। हमारे सफाई की जैसे बात करें, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान श्री प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ये आह्वान करते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत मेरे को लगता है कि सफाई भी उनके कहने पर उनके
रास्ता में हमें ये सफाई चला रखी है, जी कभी कोई तरह की कमी नहीं आए, नई बीमारी होनी चाहिए। जी जी इसी बात के लिए हमने ये काम शुरू कर रखा है ठीक। और व्यवस्था बना रहे हैं सबके लिए। कोई आदमी कोई यात्री आएगा कहीं से तो खुश हो के जाएगा यहाँ ठीक है से, ठीक है ऐसे नहीं बोलेगा अब यहाँ गंदगी है या और भी है, वो आने वाले टाइम में फिर बोलेगा हम आपके पास आएंगे। ठीक है ठीक। ये हमारी सोच है। तो देख रहे थे आप कुंभाराम जी प्रधान है जो नायक समाज कुंड एवं विकास समिति गोगामेड़ी के प्रधान है यहाँ के, और ये मुख्यतः रूप से यहाँ पर पूरी लगन के साथ में अपनी कार्यकारिणी के साथ में पूरी व्यवस्था है वो सभी श्रद्धालुओं को मुहैया करवाते हैं। थोड़ा सा मैं सर को कहूंगा कि थोड़ा आप कुंभाराम जी के नंबर है वो भी श्रद्धालुओं को दिखाए, ताकि कोई भी यात्री यहाँ पर मेले में आता है तो वो संपर्क उनसे करे पहले आने से पहले, क्योंकि सारी सुविधाएं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सके। हाँ, हमारे साथ में यहाँ के महासचिव है वो सुशील कुमार जी, वो भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ सर नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। बताइए मेले पे क्या व्यवस्था कर रखी है, कैसी सफाई चल रही है और आगे कार्यकारिणी क्या कार्य कर रही है? मेले पे एकदम सारी व्यवस्था सही कर रखी है जी। पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की है, नहाने धोने की है, बढ़िया स्वस्थ पानी कुंड में है। ठीक है दवाई वगैरह डलवा के उसमें कोई तरह की सफाई का पानी है। जी जी रहने के लिए सारे कमरे हैं ठीक है और लाइट की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है। जी कोई भी यात्री आए उसको कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर वगैरह भी रख रखा है, किसी को कोई अगर दिक्कत भी हो जाए तो उसको इलाज के लिए भी डॉक्टर रखा है। डॉक्टर भी रख रखा है। डॉक्टर रखा है। जी जी बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो भामाशाह के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है सर रमेश जी मौजूद है और रमेश जी से बात करेंगे भामाशाह को लेकर के। हाँ सर थोड़ा बताइए। आपकी न्यूज को और आपके साथियों को पहले तो साधारण प्रणाम। हमारे समाज के में बड़े बड़े भामाशाह हुए। पहले तो मैं उन भामाशाहों को, उन दानदाताओं को, उन महान पुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज से 50-100 साल पहले इस धर्मशाला को हमारे तक सौंपी है। उन्होंने इस धर्मशाला के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत से प्रयास किए। कभी टाइम था यहाँ सिर्फ एक कुंड था। उन महान आत्माओं के कारण ही आज यह धर्मशाला इस मुकाम पर पहुंची है, इस मुकाम पर पहुंची है। दूसरी मैं उन भामाशाहों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति तंग होते हुए भी इस धर्मशाला के लिए कुछ अपना सहयोग दिया, अपनी धनराशि, तन मन धन का सहयोग दिया, जिससे आज ये कमरे और ये धर्मशाला आज अपने गोगामेड़ी मेले के अंदर एक नंबर में दिख रही है। और अब जो भामाशाह इस धर्मशाला के लिए दान दाता है और अपना कीमती समय दे रहे हैं तन मन धन से, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं हमारे अध्यक्ष जी श्री कुमाराम जी और सुशील जी सचिव, ये भी दिन रात यहाँ लगे तन मन धन से सेवा करते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि जो इंसान समाज या संस्था को समय का दान करता है, पैसे तो देखो किसी प्रयास हो ना हो कोई महत्व नहीं, सबसे बड़ा दान तो समय का है। जो अपनी जिंदगी का कीमती समय यहाँ प्रदान दे रहे हैं वह सबसे बड़ा भामाशाह वही है। पहले तो मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये ऐसे ही करते रहे। कुमाराम जी की अध्यक्षता में हमने इस धर्मशाला में 8 कमरे, कुंड का निर्माण, छत का निर्माण, अच्छा निर्माण हुआ है जी। अच्छा इनका कार्यकाल अच्छा रहा है। और यहाँ सफाई की बात रही, अगर हम सफाई रखेंगे, साफ सफाई होगी तभी लोग आएंगे जी। गंदगी के अंदर कोई बैठना नहीं चाहता, सफाई के लिए। और दूसरी बात, हमने हर चीज पर डस्टबिन, हर सब चीज का प्रबंध किया हुआ है, डॉक्टर का प्रबंध किया हुआ है। अगर किसी को कोई रात को छोटी मोटी बीमारी हो या कोई इलाज हो, इसके लिए सब कुछ किया हुआ है जी। तो आप देख रहे थे नायक समाज धर्मशाला एवं कुंड विकास समिति में सब प्रकार की सुविधा है। वो यात्रियों को यहाँ पर जो मेले में दूर दराज से लोग बाग आएंगे, यात्री आएंगे, उनके लिए सारी सुविधा है वो यहाँ पर नायक समाज कुंड एवं विकास समिति में उपलब्ध होगी। एक बात और बता देता हूँ कि गोरखटीला के पीठाधिवेश पर श्री रूपनाथ जी महाराज है, हाल घड़ी जो सेवा दे रहे हैं, जो गद्दी पे है, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक कमरा का निर्माण किया गया। बड़ी खुशी की बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा। रूपनाथ जी महाराज जो मौके के हमारे अध्यक्ष है, धर्मशाला के महंत है, उन्होंने गोरखटीला के, उन्होंने जब भी हमें समाज की तरफ से, समाज की धर्मशाला की तरफ से कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना तन मन धन से हमें सहयोग किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कभी भी किसी टाइम उसने यह नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा। हमने अगर किसी बंदे ने जाके ऐसे कह दिया कि आज नायक समाज धर्मशाला के अंदर छोटा प्रोग्राम है, गुरुदेव आपको आना पड़ेगा, तो उनका जवाब सिर्फ यही था कि चलो बेटा
आप चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। थोड़ा मैं साथी को कहूंगा कि चारों तरफ से परिसर की पूरी फोटो दिखाए। यहाँ पर वाटर कूलर भी लगा है ठंडे पानी का। वहां पर लाधुनाथ जी महाराज की सुंदर तस्वीर है और मूर्ति है, वो भी लगाई गई है। दर्शनार्थ है, चरणों में प्रणाम है। और वहां पर टॉयलेट की भी अच्छी खासी व्यवस्था है, वो दिखाई गई है। इधर चौधरी कालूराम नायक साथी का निर्माण भी फतेहबाद हरियाणा से उनके द्वारा कर कमलों के द्वारा किया गया है। बड़ा शानदार है। यहाँ पर टेंट भी जो दूर दराज से यात्री आएंगे उनके लिए भंडारा लगाओ या बैठक करो या रहने सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था है, वो यहाँ पर नायक समाज कुंड एवं विकास समिति के द्वारा की गई है। और वहां पर अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। और वहां पर शुद्ध पानी, उत्तम पानी और अमृत जल कह सकते हैं, तो वहां पर कुंड का भी अच्छा खासा निर्माण किया गया है। और सुंदर सुंदर कमरे हैं और एक एसी रूम भी इधर नया बनाया गया है, जिसमें एसी अटैच और टॉयलेट भी अटैच किया गया है, जिसमें सारी सुविधा है वो यात्रियों को मिलेगा। यहाँ पर ये गमले दिख रहे हैं, यहाँ पर भी पौधा लगाए गए हैं और थोड़े दिनों में हरियाली है वो भी आपको नजर आएगी। तो पिंपल की भी छाया है, बड़ी शानदार है, बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं। और कुंभाराम जी यहाँ के अध्यक्ष है, उनकी देखरेख में पौधारोपण और पानी की व्यवस्था और सब जगह की व्यवस्था है वो की जा रही है। तो कोई भी यात्री आए तो कुंभाराम जी अध्यक्ष जी के नंबर आपको शेयर वीडियो में दिखाया गया है, तो आप संपर्क करके या आ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।